Hello dear students, today's video is about an ode. This is another kind of poetic form that you have to read in unit 2 type of poetry. तो आज हम पढ़ने वाले हैं ode क्या है. इसमें हम देखेंगे सबसे पहले कि what is an ode, proper definition, then characteristics of an ode, types of ode and the examples of odes. तो सबसे पहले चलिए शुरू करते हैं कि व्हाट इज़ एन ओड. सारी पोएम्स का नाम यदि आप ओड टू वेस्ट विंड बाय पी.बी. शेली, ओड टू नाइटिंगेल, ओड टू ऑटम, ये बहुत सारी ब्यूटीफुल पोएम्स हैं जो कि पोएट शेली या कॉलरिज या जॉन कीट्स इनके द्वारा लिखी गई हैं. तो इस वर्ड से आप कहीं ना कहीं फैमिलियर होंगे. तो ये वर्ड शुरू कैसे होता है? ओड टू वेस्ट विंड, ओड टू नाइटिंगेल, मतलब ये पर्टिकुलर थीम के बारे में ही ये डिस्क्राइब कर रही हैं. तो चलिए सबसे पहले तो हम इसके डेफिनेशन देख लेते हैं. एन ओड इज़ अ पोएम रिटन फॉर एन ओकेजन ऑन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट. इट इज़ एन एलाबोरेटली स्ट्रक्चर्ड पोएम प्रेजिंग और ग्लोरीफाइंग एन इवेंट और इंडिविजुअल. ये तो अब डेफिनेशन है. अब इसको एक बार मैं अच्छे से आपको समझा देती हूँ कि ओड क्या होता है. ओड यूनिक पोइटिक फॉर्म माना जाता है और दिस इज़ नोन एज द वन ऑफ द बेस्ट काइंड ऑफ पोइटिक फॉर्म इन इंग्लिश लिटरेचर. सबसे यूनिक और सबसे एलिवेटेड पोइटिक फॉर्म माना जाता है. हिंदी में यदि हम इसको कहें तो ये संबोधन कविता है. मतलब पर्टिकुलर किसी थीम को लेकर के, सब्जेक्ट को लेकर ही ये संबोधित की जाती है, उसको लेकर ही एड्रेस की जाती है. जैसे कि कोई स्पेशल ओकेजन्स है या तो कोई इंडिविजुअल पर्सनैलिटी है, मतलब कोई व्यक्ति है, व्यक्ति विशेष है, वस्तु विशेष है, या कोई ऐसा सब्जेक्ट है जैसे कि नेचर है. जितने भी पोएम्स का भी इससे पहले मैंने नाम लिया वो सारी जनरली नेचर को ही हैं. ओड टू नाइटिंगेल, देन ओड टू वेस्ट विंड, ये सारा कुछ नेचर को है. तो इतना समझना ज़रूरी है कि ये संबोधन कविता है जो कि विशेष अवसर, व्यक्ति या वस्तु को ही एड्रेस करके लिखी जाती है. तो जैसा कि आपने डेफिनेशन से समझा, इसके बाद इसमें ही सारी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. तो इसको हमें वन बाय वन देखते हैं. दैट एन ओड इज़ अ लिरिकल फॉर्म ऑफ पोइट्री. आई टोल्ड यू इन प्रीवियस वीडियो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लिरिकल. लिरिकल पोएम्स आर द पोएम दैट कैन बी संग, मतलब जिनकी ट्यून ऐसी हो, जिसकी रिदम जो रिदमिक हो, जिसको गाया जा सके, इसको गेय बनाया जा सके. So we can say about ode that ode is a lyrical form of poetry that is sweet sounding, sweetly tuned. It is an elevated structured poem in the sense it is having elevated style and elevated structure. इसका अपना ओन स्ट्रक्चर होता है. और यदि हम क्लासिकल टाइम में भी देखें तो ये अपनी यूनिक स्टाइल के लिए, यूनिक राइमिंग स्कीम के लिए सबसे ज़्यादा अप्रिशिएट किया जाता है. और उसी तरह से इसकी जो थीम्स हैं, जो विषय होते हैं, वो भी बहुत एलिवेटेड और स्पेशल होते हैं. दिस इज़ रिटन फॉर एन इंडिविजुअल और फॉर एनी सब्जेक्ट और फॉर द ओकेजन. आई थिंक इट इज़ क्लियर टू यू कि ये किसी व्यक्ति विशेष, वस्तु विशेष या किसी आयोजन से कोई भी चीज़ का सेलिब्रेशन. जनरली इफ़ वी टॉक अबाउट द थीम्स ऑफ द ओड्स वी फाइंड दे आर डिस्क्राइबिंग नेचर. ये नेचर को डिस्क्राइब करते हैं, प्रकृति के ऑब्जेक्ट्स को. जैसे ये डिस्क्राइब एनिमेट एज वेल एज इनएनिमेटेड ऑब्जेक्ट. आप नेचर ले लो, आप लीफ ले लो. ओड टू ऑटम डिस्क्राइब अबाउट द ड्राइड लीव्स. नाइटिंगेल है, ओड टू वेस्ट विंड है. तो ये सारी नेचुरल ऑब्जेक्ट हैं जिसको ये डिवोटेड होता है. बट नॉट ओनली सिंपली डिस्क्राइब, डील इट विद इंटेलेक्चुअली एज वेल एज इमोशनली. मतलब कहीं ना कहीं एक फिलोसॉफिकल टोन आ जाता है और ये कहीं कहीं इमोशन से, अपने अंदर की भावनाओं से भी जो है एसोसिएट करते हैं नेचर के ऑब्जेक्ट को. जैसे कि ड्राइड सीज़न है, उसको एक इंडिविजुअल के पैसिव मूड से जोड़ा जा सकता है. एक पी.बी. शेली की बहुत ब्यूटीफुल लाइन है, ओ विंड इफ़ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फॉर बिहाइंड. ये एक बहुत ब्यूटीफुल लाइन है. तो बहुत फिलोसफिकल टच मिलता है और पढ़ने में ये बहुत ब्यूटीफुल लगती हैं. एज आई टोल्ड यू कि दे आर लिरिकल ऑल्सो. क्लासिकल ओड आर स्ट्रक्चर्ड इन 3 मेजर पार्ट. जो पुरानी ओड हम देखेंगे क्लासिकल बेस्ड हैं, उसके 3 पार्ट्स होते हैं. वो कहलाते हैं स्ट्रोफ, द एंटी स्ट्रोफ एंड इपोड. इस 3 उसमें इसका स्ट्रक्चर होता है. जनरली
ये जो पोएम्स होती हैं क्वार्टरन फॉर्म में होती हैं, और यदि हम इनकी राइमिंग स्कीम की बात करें तो दे आर स्ट्रक्चर्ड लाइक देयर ए बी सी डी ई, मतलब फर्स्ट फोर्थ लाइन यदि आप देखेंगे तो उसमें कैसे मैच हो रहा है, फर्स्ट लाइन थर्ड लाइन से मैच हो रही है और सेकंड लाइन फोर्थ से हो रही है, और उसके बाद जो है वो 3 लाइंस का वो चलता गया है, सी डी ई, मतलब आपकी आगे की लाइन इस तरह से स्ट्रक्चर्ड है। तो ये तो हुई आपकी करेक्टरिस्टिक्स ओड की। अब हम आते हैं कि टाइप्स ऑफ ओड, कितने तरह के ओड्स होते हैं और वो कहाँ से लिए गए हैं, किस तरह से ओरिजिनेट हुए हैं। सो देयर आर 3 काइंड ऑफ ओड्स, दे आर पेंडेरिक ओड्स, द सेकंड वन इज होरेशियन ओड एंड द थर्ड वन इज नोन एज इरेगुलर ओड। नाउ सी वन बाय वन हम इनको अलग इंडिविजुअली इनको देख लेते हैं। तो यदि हम पेंडेरिक ओड को देखें तो जैसा कि इसका नाम है, द पेंडेरिक ओड कम्स बाय द ग्रीक पोएट पिंडार, who lived in 5th century BC and credited to write the ode kind of poetic form. उनके नाम से ही इसका नाम पेंडेरिक ओड किया गया। Then second type of ode is Horatian ode. इसके जो स्पेशलिटी हम देखें तो ये सिंपल स्टेंजा स्ट्रक्चर्ड होते हैं, एक ही पैटर्न होता है, सेम पैटर्न होता है, और जनरली इसकी यदि थीम्स देखें दे आर प्रोजेक्टेड ऑन ट्रैंक्विलिटी और क्रिएटिंग थीम्स। इसका मतलब ये है ट्रैंक्विलिटी मतलब पीसफुलनेस, कॉन्टेम्पलेशन मतलब कहीं ना कहीं थॉटफुलनेस लाती है, इनको पढ़ने के बाद एक दार्शनिकता आती है, चाहे वो नेचर के बारे में पढ़ रहे हैं या किसी भी सब्जेक्ट को जिस तरह से डील किया जाता है उससे एक कॉन्टेम्पलेशन आता है, थॉटफुल हो जाते हैं हम, उसको किसी भी चीज़ को हम दार्शनिक फॉर्म में देखते हैं, और इसीलिए इसमें ट्रैंक्विलिटी पाई जाती है, एक सीरियस टोन होता है। ये भी एक इसकी क्वालिटी है कि जो ओड्स होते हैं उसकी जो नोट होता है वो बहुत, दे आर ऑलवेज इन सीरियस नोट, क्योंकि एक कहीं वो फिलॉसफी और थॉटफुलनेस से लाइफ की जुड़ जाते हैं। तो ये आपका होरेशियन ओड हो गया। दैन थर्ड काइंड ऑफ ओड इज इरेगुलर ओड। बाय द नेम इट इज़ वेरी मच क्लियर दैट दे आर नॉट हैविंग अ रेगुलर पैटर्न और रेगुलर स्ट्रक्चरल फॉर्म। तो ये ना तो पेंडेरिक ओड को फॉलो करते और ना ही होरेशियन ओड को फॉलो करते। यदि इनकी स्पेशलिटी वाइज हम देखें कि ना तो इनका पेंडेरिक ओड की तरह 2 और 4 लाइन स्टेंजाज होरेशियन ओड की तरह रहता, और ना ही पेंडेरिक ओड की तरह 3 पार्ट फॉर्म ऑफ पेंडेरिक ओड रहते, स्टेंजाज रहते हैं। तो ये अपने आप में एक अलग तरह का ओड होता है। After that we comes before only we have discussed about some of the famous ओड जो कि बहुत फेमस है और पहले भी हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी में भी आपने पढ़ा होगा। ओड टू वेस्ट विंड इज़ वन ऑफ द ब्यूटीफुल ओड रिटन बाय द नेचर पोएट P.B. Shelley. Comes to John Keats. John Keats is also having a big name and he wrote the odes like Ode to Autumn and Ode to Nightingale. ये सब उनकी हैं। तो ये कुछ नाम है जो कि बहुत फेमस है, जिसको आगे और भी ओड्स जो है आप आगे की क्लासेस में यू आर गोइंग टू रीड इन नेक्स्ट क्लासेस। तो सो आई थिंक द टॉपिक ओड इज़ क्लियर टू यू। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। वेरी सून आई विल बी कमिंग विद द नेक्स्ट टॉपिक टू यू। टिल देन थैंक यू।